बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर इस मेन टर्म्स के ऊपर है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि हाइपोथेसिस क्या चीज होती है। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने ये टर्म्स बार बार यूज करने होंगे, और जब ये टर्म यूज करे तो आपको पता हो कि व्हाट आई एम सेइंग, थ्योरी क्या चीज होती है और लॉ क्या चीज होती है। फिजिक्स की जबान में फिजिक्स जिस तरह रिसर्च करता है उसमें व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट इज थ्योरी एंड व्हाट इज लॉ, आज हमने ये अंडरस्टैंड करना है ताकि हमारे अंदर ये स्किल पैदा हो कि हमारे सामने फिजिक्स की कोई स्टेटमेंट आए, कोई चीज आए, तो हम फर्क कर सके कि वेदर वी आर डिस्कसिंग थ्योरी, वेदर वी आर डिस्कसिंग लॉ, और इज इट हाइपोथेसिस। हमने आज ये समझना है। आए जरा हमने ये सारा कुछ उस दिन डिस्कस किया। ये साइंसदान हैं, इसमें से बाज ने क्या किया होगा, थ्योरीज बनाई है, बाज ने लॉज बनाई हैं। लेकिन इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाह रहा हूं। मैं ऑब्जेक्ट गिरा रहा हूं, सपोज उससे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैग्नेट के सामने चीज रखी और मैग्नेट ने उसको अट्रैक्ट कर लिया। फिर मैंने मैग्नेट नीचे रखा और ऊपर से चीज छोड़ी और मैग्नेट ने उसको भी अट्रैक्ट कर लिया। तो मैं अपनी तरफ से इनिशियल हाइपोथेसिस बना सकता हूं। मेरी हाइपोथेसिस ये हो सकती है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल होते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? ऑब्जर्वेशन को देख के, इनिशियल ऑब्जर्वेशन को देख के एक राय कायम करना कि ये इस तरह भी हो सकता है कि ये जो गिर रहा है, जमीन इसको जिस तरह मैग्नेट चीजों को अट्रैक्ट करती है, इस तरह जमीन इसको अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि जमीन एक बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है और ये उसको अट्रैक्ट कर रही है। ये मेरा हाइपोथेसिस होगा। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? एक टेंटेटिव। उर्दू में टेंटेटिव का क्या मतलब होगा? कौन बताएगा उर्दू में इसकी मीनिंग? अली, टेंटेटिव। टेंटेटिव उर्दू में मुझे इसकी मीनिंग नहीं आ रही। टेंटेटिव, ये एक टेंटेटिव चीज है, टेंटेटिव। हाँ, कोई बता सकता है इसकी मीनिंग? जरा सर्च कर ले, सर्च जी। अली, अली बताओ टेंटेटिव। अली, उसका माइक अनम्यूट करें। हाँ अली, हाँ माइक अनम्यूट करें जी। सर आई थिंक आरजी। क्या? आरजी सर, टेम्परेरी आरजी, टेंटेटिव। अच्छा टेंटेटिव आरजी। एक टेंटेटिव यानी आरजी, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट जो कि टेस्टेबल हो, जिसको मैं टेस्ट कर सकूं। एक ऐसी आरजी स्टेटमेंट जिसको मैं टेस्ट कर सकूं, या वो मेरा एक एजुकेटेड गैस हो। एजुकेटेड गैस और गैस में फर्क होता है। तुक्का, तुक्का गैस होता है, लेकिन एजुकेटेड गैस का क्या मतलब है? उसके पीछे थोड़ी सी रीजनिंग तो हो, उसके पीछे कुछ कुछ बैकग्राउंड थोड़ा सा हो, एजुकेटेड गैस उसको कहते हैं। दैट सजेस्ट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। देखें, जो आपको क्या देता है? पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर अ स्पेसिफिक फिनोमेना और ऑब्जर्वेशन। किसी ऑब्जर्वेशन के मुतालिक, किसी फिनोमेनन के मुतालिक कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, और वो एक्सप्लेनेशन टेस्टेबल भी हो। खैर वो आरजी सही, या वो एक एजुकेटेड गैस हो, इस तरह की चीज को हाइपोथेसिस कहते हैं। अब जरा देखें, मैंने मैग्नेट की बात की। मैंने इस तरह एक मैग्नेट रखा, एक मटेरियल रखा, वो अट्रैक्ट हुआ। मैंने उसको यूं कर लिया और ये छोड़ा तो भी अट्रैक्ट हो गया। तो मेरे पास एक टेस्ट मैंने किया जिसकी बुनियाद पे मैं क्या कह रहा हूं कि ये जमीन जो है, ये देखिए, ये दोनों मैग्नेट है।
इसको मैं ये छोड़ रहा हूं, ये देखे ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये अट्रैक्ट हो गया, और इस तरह छोड़ रहा हूं तो भी ये इसके साथ चिपक गया, ऊपर से आया। तो मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई, और वो हाइपोथेसिस क्या है, एक आरजी एक्सप्लेनेशन है जिसको मैं टेस्ट करता हूं कि इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, मतलब और भी एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि ये जो चीजें गिरती हैं इसकी वजह क्या है कि अर्थ इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट and the things are that's why falling. This is a hypothesis and it is testable. It is testable and it has some educated guess. लेकिन लोगों ने जब आपके पास हाइपोथेसिस आ जाता है तो हर बंदा उसको टेस्ट कर रहा होता है, और उस टेस्ट में अगर आपका हाइपोथेसिस, जिस तरीके से लोगों ने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, कैसे टेस्ट किया, उन्होंने नॉन मैग्नेटिक मैग्नेट के सामने एक चीज लगी, नहीं अट्रैक्ट हो रही, यहां ये देखे ये रखा, ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसको छोड़ा तो वो नीचे चला गया। तो उन्होंने क्या सोचा है, ये तो नॉन मैग्नेटिक चीज भी नीचे जमीन की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है, जमीन एज ए मैग्नेट बिहेव नहीं कर रहा, और मेरी ये हाइपोथेसिस जो है क्या है, ये फॉल्स है। ये हाइपोथेसिस उस एक चीज को तो एक्सप्लेन कर सकती है, मैग्नेट को छोड़ दो तो वो नीचे मैंने मैग्नेट रखा है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि मैं नॉन मैग्नेट को छोड़ूं वो भी नीचे जा रही है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो आपकी हाइपोथेसिस लिमिटेड हो गई, लिमिटेड हो गई, और ये हाइपोथेसिस यहां पे दूसरी सिचुएशन में फेल हो गई। तो हाइपोथेसिस क्या चीज होती है, एक आरजी एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट होती है जो कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन कर लेती है, लेकिन जब आप उसको अक्रॉस ब्रॉडली अप्लाई करते हैं, ब्रॉडली अप्लाई करते हैं और वो सपोज एक्सप्लेन ना कर ले, तो हम कहते हैं ये हाइपोथेसिस यहां पे फेल हो गई है। इससे अगला स्टेप क्या होता है, मैं हाइपोथेसिस को जरा फर्दर एक्सप्लेन करूं। अरिस्टोटल ने इन 322 बीसी इसी जमीन के अट्रैक्शन के लिए एक हाइपोथेसिस दिया था, और उसने कहा था ऑब्जेक्ट फॉल टू अर्थ बिकॉज दे सीक देयर नेचुरल प्लेस। नेचुरल प्लेस का मतलब है जमीन का जो टुकड़ा आप उठाते हैं उसको छोड़ते हैं तो वो वही जाता है जहां का वो बना होता है। ये अरिस्टोटल की हाइपोथेसिस थी कि हर चीज जहां की बनी होती है वहां वो वापस जाती है। और साथ साथ उसने एक कॉन्सेप्ट ये भी बनाया था कि जितना हेवियर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही वो तेजी से गिरता है। ये अरिस्टोटल की हाइपोथेसिस थी। ग्रेविटी के मुतालिक अरिस्टोटल की हाइपोथेसिस थी कि हैवी ऑब्जेक्ट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट। ये हाइपोथेसिस थी। उसके बाद गैलीलियो आया। गैलीलियो ने क्या कहा कि ऑल ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर मास, ये नहीं छोटे बड़े को छोड़ दो, जिस तरह भी ऑब्जेक्ट्स हो, दे फॉल एट द सेम स्पीड इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसने लीनिंग टावर ऑफ पीजा से दो ऑब्जेक्ट गिरा है, एक छोटा एक मोटा, और उसने देखा कि दोनों सेम टाइम में गिरते हैं। तो उसने ग्रेविटी के मुतालिक एक हाइपोथेसिस दे दी कि एवरी ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ irrespective of their mass with the same speed। ये उसकी हाइपोथेसिस थी अबाउट ग्रेविटी। अगली हाइपोथेसिस न्यूटन ने दी 1600-1700 साल बाद, मतलब है दिस इज एडी। एडी में उसने क्या दी, उसने कहा ये जो अट्रैक्शन वाला फिनोमेना है ये सिर्फ अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं है, ये कोई भी दो मासेस हो, एक सन है और एक अर्थ है, तो इनके दरमियान भी ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अर्थ के इर्द गिर्द मून घूमता है तो मून और अर्थ के दरमियान भी ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो उसने एक हाइपोथेसिस दी, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मासेस इर्रिस्पेक्टिव
ये जो दो ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है कि जमीन हो, कोई से दो ऑब्जेक्ट रखो तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी हाइपोथेसिस चलती आ रही थी। अब इस हाइपोथेसिस ने और इस हाइपोथेसिस ने, गैलीलियो के हाइपोथेसिस ने क्या किया, अरिस्टोटल के इस हाइपोथेसिस को वो कर लिया, फेल कर लिया कि हेवियर ऑब्जेक्ट फॉल क्विकर। उसने ये इसको फेल कर दिया और गैलीलियो ने कहा नो, ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल विद द सेम स्पीड। और जो न्यूटन ने गैलीलियो के हाइपोथेसिस को फर्दर आगे किया कि ये सिर्फ जमीन के साथ ताल्लुक नहीं रखता, इट इज बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये सारा कुछ क्या था, हाइपोथेसिस था। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। हाइपोथेसिस आप सब जान गए कि हाइपोथेसिस एक रीजनेबल, एक एजुकेटेड गेस होता है किसी फिनोमेना के मुतालिक, किसी चीज के मुतालिक जो वाकया हो रहा है, उस वाकये के मुतालिक एक एजुकेटेड गेस होता है। वो जनरलाइज नहीं होता। जैसे ही वो एजुकेटेड गेस या हाइपोथेसिस आता है, लोग उसको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं और वो टेस्टिंग करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट। क्योंकि जब once a hypothesis has been extensively tested, extensively समझ रहे हैं, बार बार मुख्तलिफ सिचुएशन में जब उसको टेस्ट किया जाए और वो कंसिस्टेंटली सपोर्ट करे उस सिग्निफिकेंट, मतलब है जितने भी एविडेंस आए वो उसको सपोर्ट करता जाए कि ये हाइपोथेसिस तो सही है, ये तो यहां पे भी वैलिड है, ये तो यहां पे भी वैलिड है, ये तो यहां पे भी वैलिड है। अगर इस तरह हो रहा है, मतलब है आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंटेशन से हाइपोथेसिस बार बार ट्रू आ रहा है, जनरलाइज हो गया है, बिल्कुल हर जगह पे वो वैलिड आ रहा है, तो उसको हम उसकी पोजीशन को बढ़ा के उसको क्या कह देते हैं, थ्योरी। थ्योरी क्या चीज है, इसकी डिफिनीशन देखें। अ थ्योरी इज वेल सब्सटेंशिएटेड एक्सप्लेनेशन। वेल सब्सटेंशिएटेड एक्सप्लेनेशन मतलब है बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन होती है ऑफ व्हाट, ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, कुछ वाकया हो रहा है, कुछ फिनोमेना हो रहा है, आप उसको देखेंगे, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा होगा, थ्योरी दे रहा होगा, इज बेस्ड ऑन बॉडी ऑफ एविडेंस। याद रखे कि थ्योरी बगैर एविडेंस के नहीं होती। वो देगा ये देखे ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट आया है, इस एक्सपेरिमेंट में फलानी जगह ये हुआ है, फलानी जगह ये हुआ है, फलानी जगह ये हुआ है। और ये सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जब रिपीटेडली टेस्टेड होते हैं, रिपीटेडली टेस्टेड, और वो कंफर्म कर लेते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तो वो हाइपोथेसिस कन्वर्ट हो जाती है। द हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड इनटू थ्योरी। अगर वो हाइपोथेसिस उस टेस्ट को फेल कर लेती है तो हाइपोथेसिस फेल होकर खत्म हो जाती है। और अगर हाइपोथेसिस आपकी उन टेस्ट, उन एक्सपेरिमेंट को पास करके आगे चली जाती है तो वो थ्योरी बन जाती है। हाइपोथेसिस इज एन एक्सप्लेनेशन। असल चीज सीखे कि थ्योरी या हाइपोथेसिस एक फिनोमेनन को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्यों गिर रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई की जो एक्सप्लेनेशन है वो कौन देता है, थ्योरी। एक एजुकेटेड गैस होता है कि इस तरह हो रहा है, इसकी वजह ये है, वो एक एजुकेटेड गैस है, लेकिन सॉरी हाइपोथेसिस। और थ्योरी जो है बार बार टेस्टिंग के बाद आप एक वेल एस्टेब्लिश थ्योरी बना लेते हैं, वेल एस्टेब्लिश एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कि ये इस तरह इस वजह से हो रहा है। आपके पास जहां कहीं भी हो रहा है आप उसके मुतालिक क्लियर आप प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी जो है क्या करता है, याद रखें, थ्योरी आपको प्रोवाइड करता है एक्सप्लेनेशन। मैं आगे मिसालें लूंगा। एक्सप्लेनेशन देता है थ्योरी अबाउट एनी लॉ, अबाउट एनी फैक्ट, अबाउट एनी फिनोमेना। किसी भी फिनोमेना, किसी भी फैक्ट, किसी भी लॉ,
उसकी एक्सप्लेनेशन कौन देता है? थ्योरी। बहुत लोग कहते हैं ना, ऑब्जर्वेशन होती है, हाइपोथेसिस बनता है, थ्योरी बनती है और थ्योरी से लॉ बन जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। थ्योरी और लॉ में मेन फर्क क्या है, मैं आपको बता दूं कि लॉ जो है, लॉ इज अ कंसाइज and descriptive statement that summarize a consistent and universal relationship observed in nature. नेचर में एक रिलेशनशिप ऑब्जर्व हो रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हम देखते हैं कि ये एक सिलेंडर है, ये इसमें गैस है, मैं इसमें प्रेशर लगाता हूं, वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, मैं प्रेशर डबल करता हूं, मैं प्रेशर P से 2P करता हूं, वॉल्यूम V से 1/2V हो जाता है, आधा हो जाता है। मैं प्रेशर को 4 टाइम बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम 1/4 रह जाता है। ये जो भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, ख्वाह कोई अमेरिका की लेबोरेटरी में कर रहा है, ख्वाह कोई जाके किसी और जगह कर रहा है, जहां पे भी कर रहा है, हर जगह पे यही हो रहा है। क्या? अल्फाज देखें, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यूनिवर्सल रिलेशनशिप। यूनिवर्सल रिलेशनशिप मतलब है हर जगह पे यही रिलेशनशिप बन रही है कि मैं जब प्रेशर को डबल करता हूं, प्रेशर को डबल करता हूं तो वॉल्यूम हाफ हो जाता है। ये जो रिलेशनशिप है, जो कि हर जगह हो रहा है, यूनिवर्सली हो रहा है, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू V। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ। दिस इज लॉ। लॉ इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकल इक्वेशन से एक्सप्रेस किया जाता है। आप लोग आगे पढ़ेंगे, कहीं पढ़ा भी होगा बॉयल लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसमें ये एक्सप्लेनेशन नहीं होती कैसे क्यों होता है, प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम आधा हो जाता है, क्यों? ये क्यों वाला लफ्ज ला में नहीं होता। लफ्ज सिर्फ ये होता है कि जब प्रेशर डबल हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। अल्फाज जरा क्लियर करें, दोनों में फर्क क्या है। लॉ व्हाट बताता है, व्हाट हैपन्स, दिस इज लॉ। व्हाट इज हैपनिंग यूनिवर्सली अक्रॉस द होल यूनिवर्स। क्या हो रहा है? याद रखे, लॉ इज अप्लाइज यूनिवर्सली अंडर सेम कंडीशन। सेम कंडीशन आपने बताया हो, इतने टेम्परेचर और इस तरह प्रेशर पे इस तरह हो रहा है। तो लॉ आपको क्या देता है? व्हाट हैपन। व्हाई हैपन का जवाब लॉ में नहीं होता। व्हाई कौन देता है? लॉ की जो एक्सप्लेनेशन है, याद रखें, वो थ्योरी देती है। Theory provide an answer to why it happens. Why it happens when pressure become double. When I make the pressure double, why the volume get half? This explanation is provided by theory. And when I make the pressure double, the volume get half. This relationship is what? This relationship is law. तो लॉ और थ्योरी में फर्क क्या है? व्हाट इज हैपनिंग इन द नेचर, विच इज कंसिस्टेंट, विच इज यूनिवर्सल, विच नेवर चेंजेस, कभी भी वो नहीं बदलते। ऐसी सिचुएशन को, ऐसी रिलेशनशिप को जिसको लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस भी करते हैं, ऐसी चीज को लॉ कहते हैं। और क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है, वो जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहलाती है? वो थ्योरी कहलाती है। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, आप लोग आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, मुख्तलिफ चीजें पढ़ेंगे। इसी तरह न्यूटन लॉ, इसी तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जरा व्हाइट बोर्ड दे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे। और इसमें क्या है कि अगर मैं बॉयल लॉ को लूं, तो बॉयल लॉ तो सिर्फ मुझे यह बताता है जो अभी मैंने कहा
प्रेशर P1 है, सपोज 1 एटमॉस्फेयर, मैंने प्रेशर डबल कर लिया 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम पहले था 16 लीटर, जब मैंने प्रेशर डबल कर लिया तो वॉल्यूम हो गया 8 लीटर। तो बॉयल्स क्या कहता है कि जब आप प्रेशर डबल करते हैं तो वॉल्यूम हाफ हो जाता है। और इसको आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y, का मतलब क्या होता है, जब x डबल होता है तो y हाफ हो जाए, इसको इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो यहां पे आपके पास जो ये रिलेशन है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू V, ये रिलेशनशिप क्या है, दिस इज बॉयल्स लॉ। लेकिन इसके लिए कंडीशन है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, आगे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, जब मैं प्रेशर डबल कर रहा हूं तो वॉल्यूम आधा क्यों हो रहा है, इसके लिए थ्योरी है, और उस थ्योरी का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और वह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है कि हर गैस जो है वो मॉलिक्यूलों से बना होता है। ये पूरा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आप पढ़ेंगे आगे। गैस कहां से बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है, और गैस के मॉलिक्यूल में काफी खुली जगह होती है। जब आप प्रेशर ज्यादा करते हैं तो वॉल्यूम आधा इस वजह से हो जाता है कि ये मॉलिक्यूल आपस में कंप्रेस हो जाते हैं, मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाते हैं, इस वजह से वॉल्यूम आधा हो जाता है। और ये प्रेशर डबल क्यों कहलाता है, ये एक्सप्लेन करता है कि जब इतनी खुली जगह में, जिस तरह ये कमरा है, इसमें 20 बंदे दौड़ रहे हैं तो दीवारों के साथ टकरा रहे हैं, सपोज करें हर लड़का 10 सेकंड में एक दफा टकराता है। जब इस कमरे को मैं आधा कर लूं और यही 10 बच्चे दौड़ रहे हैं तो आपका बच्चा 10 सेकंड में 2 दफा टकराएगा। 2 दफा टकराने का मतलब है प्रेशर डबल हो जाएगा। तो बाकायदा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन कर रही होती है कि प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम आधा कैसे हो जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। तो आज हमने जो पढ़ा, व्हाट इज हाइपोथेसिस, समराइज करें। हाइपोथेसिस is an educated guess. It is a testable thing. It is a tentative thing. आरजी एक explanation for a certain phenomenon is called hypothesis. और अगर hypothesis आपका गलत साबित हुआ तो इसको falsibility of hypothesis कहते हैं कि ये false भी हो सकता है, falsibility of hypothesis। अगर hypothesis को आपने बार बार एक्सपेरिमेंट से चेक किया और वो हर जगह पे ठीक निकला, तो ये जो एक्सप्लेनेशन आपने दी है, ये एक्सप्लेनेशन थ्योरी कहलाती है। थ्योरी किसी फिनोमेना, किसी लॉ, किसी फैक्ट की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। और लॉ क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इन नेचर, विच इज यूनिवर्सल, विच इज ऑलवेज देयर अंडर द सेम कंडीशन, ऑलवेज देयर, दैट इज कॉल्ड लॉ। ये लॉ होता है। और law is always expressed mathematically, like Newton law is expressed F is equal to ma. Newton gravitational law is expressed, जो attractive force है, G m1 m2 by r square. सारे laws. Boyle's law is expressed as P1 V1 is equal to P2 V2. Charles law is expressed as V1 by T1 is equal to V2 by T2. ये सारे laws हैं, ठीक है। और ये लॉज इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है, थ्योरी। इज इट क्लियर? शाबाश, माइक आपके ऑन है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है यहां तक तो बोलें। शाबाश, एनी क्वेश्चन? जोहा, आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, करें जरा उसको। शाबाश, क्वेश्चन देखें आप लोगों ने, जोहा ने पहला जवाब देना है। जोहा जरा देखें,
व्हाट इज हाइपोथेसिस? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो हम अनम्यूट करें माइक. A well substantiated explanation of some aspect of natural world. A specific testable prediction about what will happen under certain condition. A statement based on repeated experimental observation that describes some aspect of world. A universally accepted mathematical formula. कौन सा correct है जुआ? सर बी. B, exactly B. नीचे देखें, अली आपने बताना है. Which of the following best describe a scientific theory? A statement that describes the behavior of a natural phenomena. A well substantiated explanation that incorporates law, hypothesis, and fact. An initial and testable prediction based on limited evidence. A specific mathematical equation. अली माइक अनम्यूट करें जी. Sir, I think B. बी इज करेक्ट. थ्योरी के लिए बी करेक्ट है. अच्छा नीचे है मोहम्मद खान. न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल इज एन एग्जांपल ऑफ अ हाइपोथेसिस, अ थ्योरी, अ लॉ और एन ऑब्जर्वेशन. मोहम्मद खान, Newton law of gravitation is an example of what? Okay. हाँ क्या? थ्योरी नहीं, न्यूटन लॉ. क्लियरली लॉ लिखा हुआ है. सी. यस. अच्छा आसिफ जावेद के ग्रुप को, what process must a hypothesis undergo to be considered a theory? Formulation of a mathematical equation, repeated testing and verification through experimentation and observation, immediate acceptance by scientific community, publication in the scientific journal. जी जी कौन? सर बी. डी के बी? बी. Repeated, yes. Repeated testing and verification through experimentation and observation वो hypothesis को convert कर लेती है उसमें. What is the precise definition of a scientific law? हाँ नूर फातिमा, लॉ की क्या डिफिनीशन है? A specific testable prediction about natural phenomena, a well substantiated explanation of natural phenomena, a concise formal statement that describe a fundamental principle of nature consistently observed to occur under specific condition, a collection of hypotheses. Noor Fatma. नूर फातिमा, यस सर. हाँ कौन सा करेक्ट है? जी सर. हाँ ए बी सी डी. सर हाँ हाँ कौन सा? सी सर. सी. यस. अच्छा नेक्स्ट देखे अनफाल. अंडर व्हाट कंडीशन इज ए हाइपोथेसिस एलिवेटेड टू थ्योरी? अनफाल. When it is supported by a single experiment, when it is repeatedly supported by extensive evidence from multiple sources, when it is published in a peer-reviewed journal, when it is accepted by general public. Anfal. सर ए. ए होती है, एक एक्सपेरिमेंट से वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है. अनफाल. अनफाल एक एक्सपेरिमेंट से तो वो थ्योरी में कन्वर्ट नहीं होती ना. बी इज द करेक्ट आंसर. When it is repeatedly supported by extensive evidence from multiple sources, मैंने कहा हर जगह पे जाके वो एक्सपेरिमेंट ट्रू हो तो वो थ्योरी होती है. Which of the following is an example of theory? ये तो सिंपल है, नीचे जाए. What is the primary difference between a scientific law and a theory? ये कौन बताएगा? शाबाश मोहम्मद बिन नदीम. हाँ. A law describe what happened, a theory explain why it happened. A law is a guess, a theory is a proven fact. C. A law can be tested and a theory cannot. A law is based on single observation, a theory is based on multiple observation. मोहम्मद बिन नदीम. हाँ
A law describe what happens and a theory explain why it happens. This is the correct answer. Which of the following is not a characteristic of good hypothesis? It is testable. It is based on a previous observation. It is well substantiated explanation. It makes a specific prediction. इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हाइपोथेसिस की नहीं है? अली बताएगा. हाँ, सर बी. बी नहीं, सी. इट इज वेल सब्सटेंशिएटेड एक्सप्लेनेशन. ये तो थ्योरी के लिए होती है. वेल, वो तो हाइपोथेसिस तो एजुकेटेड गैस होता है, वेल सब्सटेंशिएटेड नहीं होता. अच्छा, नीचे जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कन्वर्शन? ये आप लोगों ने कर लिया. नीचे जाए. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस? शाबाश. कौन बोलेगा? ग्रेविटी causes object to fall to the ground. Plants grow faster in red light than in green. Energy cannot be created or destroyed. The earth revolves around the sun. इसमें से हाइपोथेसिस क्या है? सर ए. ए तो नहीं है. वो तो अभी ग्रेविटी, वो तो अभी लॉ बन गई है. प्लांट्स ग्रो फास्टर इन रेड लाइट देन इन ग्रीन लाइट. ये एक हाइपोथेसिस है. ये एक हाइपोथेसिस है कि सारे प्लांट रेड लाइट में जल्दी ग्रो हो जाएंगे. अच्छा, साइंटिफिक लॉ डिवेलप फ्रॉम. आप लोग सारे ये क्वेश्चन करें और अपने लिए भी और क्वेश्चन डिवेलप करें. हम अब असल साइंस की तरफ जाएंगे. इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक जरा ज्यादा डेप्थ में होगा. लेकिन जब भी हम कोई चीज डिस्कस करें आपको पता होना चाहिए. देखिए हमने क्या किया, हमने अभी तक ये पता लगा लिया कि हम फिजिक्स जब भी कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे, तो हमें पता होगा कि हम मॉडर्न फिजिक्स में हैं या क्लासिकल फिजिक्स में. हमें ये पता होगा कि हम मैकेनिक्स में हैं, कि हम थर्मोडायनेमिक्स के हैं, हम वेव्स में हैं, कि हम इलेक्ट्रिसिटी में. हमें पता होगा. सेकेंडली, जो भी चीज आएगी हमारे सामने, जो भी डिस्कशन होगा, साइंटिफिक चीजें डिस्कस होंगी, तो वो या तो हाइपोथेसिस होगी, या थ्योरी होगी, या लॉ होगी. हमें पता होना चाहिए कि हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं उसका हमें पता हो कि क्या है. अगर हम लॉ डिस्कस कर रहे हैं तो उस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी चाहिए. ये सारी चीजें साइंटिफिक थिंकिंग आपकी डेवलप हो गई है. इंशाल्लाह आगे हम इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे. आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज, एनी क्वेश्चन. शाबाश. थैंक यू वेरी